पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ कल का जो दिलखराश एक वाक़या हुआ, इंसिडेंट जिसमें बोट कैप्साइजिंग हुई जलालपुर पीरवाला में, वो भी आपसे शेयर करूंगा कि कल आपके इल्म में ही होगा कि ये जो ऑपरेशन रेस्क्यू का अभी तक हमने किया और आगे भी अभी ये कुछ अजला में अभी तक चल रहा है, ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। और अगर मैं अजला में अभी तक चल रहा है, ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। और अगर मैं क्विकली आपसे सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं कि सिर्फ एक अदारा जो रेस्क्यू 1112 है, इसके अब तक के बोट ट्रिप्स टोटल अगर हम निकालें तो वो 25,146 बोट ट्रिप्स हैं, जिनमें कल जलालपुर पीरवाला मगरिब के वक्त जो एक बोट कैप्साइजिंग का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट में भी अंडर द वाटर कोई ऑब्जेक्ट उसने हिट किया, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होके ये बोट कैप्साइज हुई। 10 लोगों को मौके पे रेस्क्यू 1112 ने और रेस्क्यूअर्स ने वो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 साल की एक खातून जिनका नाम बख्त सावी था, इसी तरह से 4 बच्चे जो फातिमा जिसकी उम्र 4 साल थी, मुस्कान 5 साल, महानूर उम्र 3 साल और छोटा बच्चा सुफियान जिसकी उम्र 2 माह थी, अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह को प्यारे हुए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फ़ौरन इस चीज़ का ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने फ़ौरन ही फैमिली के साथ रब्ता किया और तदफीन के और बाकी सारे इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी। इन तमाम जो ये वच्छा संदीला जलालपुर पीरवाला के रिहायशी थे, इनकी जो ये अनटाइमली और अनफॉर्चुनेट डेथ हुई इस हादसा के पेश नज़र, इसमें जितना भी जानी नुकसान हुआ उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दुख का इजहार भी किया और फ़ौरन 24 घंटे में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने का वो हुक्म दिया, जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंश्योर कर लिया है। इसके बाद मैं आपसे गुजरात की सूरत हाल, आपके इल्म में होगा कि गुजरात पिछले 24 से 48 घंटे से गुजरात एक शदीद अर्बन फ्लडिंग की सूरत इख्तियार की हुई थी और आपके इल्म में है चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद गुजरात तशरीफ़ ले गई। उन्होंने डिटेल्ड गुजरात का दौरा किया और उसके बाद वहाँ पे जो अहकामात दिए उसमें ये था कि तमाम कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज मशीनरी के साथ खुद गुजरात में मौजूद रहें। इस वक्त की अगर मैं गुजरात की आपको सूरत हाल बता सकूं तो जो मेजर रोड्स हैं उनमें रेलवे रोड, मोहल्ला नूरपुर शर्की रोड, तिम्बल नवाब चौक रोड, शाह जहांगीर रोड और मछली चौक सर्कुलर रोड पूरी तरह से गुजरात में क्लियर हैं और इस वक्त वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए बिल्कुल ओपन है। कुछ रोड्स जिनमें रामतलाई रोड, डीसी हाउस रोड, जनार रोड, कचहरी चौक, रहमान शहीद रोड, इन पे स्टिल पॉन्डिंग है और जो ओवरऑल इसकी टाइम लाइन्स हैं ये लेस दैन 24 आवर्स हैं। अगले 22 घंटे में गुजरात इंशाल्लाह ताला पूरी तरह से क्लियर होगा और ये अर्बन फ्लडिंग का जो मैनेस इसको दरपेश था ये पूरी तरह से इसको दूर करने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और डिटेल शेयर कर रहा हूँ, इस वक्त भी गुजरात में हल्की से तेज़ बारिश हो रही है सिटी में भी, जिस पे की वजह से जो ये ड्रेनेज की और वाटर डिस्पोजल की कोशिशें हैं उसमें थोड़ी दुश्वारी ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह हम ये कन्विंस्ड हैं कि अगले 24 घंटे में गुजरात पूरी तरह से इस पॉन्डिंग से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपसे ओवरऑल दरियाओं का अगर क्विकली आपको रन डाउन दे सकूं तो जैसे कल आपसे कहा था कि अब हमारा ओवरऑल तीनों दरियाओं का जो ट्रेंड है वो रिसीडिंग की तरफ है। सतलुज में को बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिसेशन नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि कोई बहुत ज़्यादा पानी या राइजिंग ट्रेंड भी नहीं है। ज़्यादातर वो गंडा सिंह वाला हो या सुलेमान की और हेड इस्लाम हो, उस पर स्टडी ट्रेंड है और जब कभी रिसीड भी करता है पानी तो पानी का ग्रेजुअल रिसेशन है, तो बहुत अब्रप्ट रिसेशन नहीं है।
रावी की अगर मैं बात करूं तो जस्सर पे अब 71,000 क्यूसिक कल था, आज 65,000 क्यूसिक है, पानी कम हो रहा है। इसके अलावा आगे जो रावी साइफन और शादरा है ये बिल तरतीब 98,000 क्यूसिक और 97,000 क्यूसिक इस वक्त पानी वहाँ से गुजर रहा है। हेड बल्लोकी पे स्टिल 1,52,000 क्यूसिक है और सबसे जो सोरिंग पॉइंट रावी के ऊपर हमारा पिछले 48 घंटे से था वो था हेड सदनाई, कि जहाँ पे हमें माई सफोरा बंद को भी ब्रीच करना पड़ा और मैसिव इनंडेशन हुई टोबा टेक्सिंग में, खानेवाल में और शोरकोट के मुलक्का देहातों में। अभी भी वहाँ पे पानी उस तेज़ी से रिसीड नहीं कर रहा। 91,000 क्यूसिक्स इस वक्त भी हेड सदनाई के मुकाम पर पानी मौजूद है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट दरिया है जिसने सबसे ज़्यादा इस सीज़न में इस सुपर फ्लड में तबाही की, चनाब का जो पहला रेला था वो आपके इल्म में है कि हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज से गुज़रता हुआ पंजनद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो दूसरा रेला था वो अब बिल आखिर हेड मराला से होता हुआ हेड खानकी, कादराबाद, चन्योट ब्रिज, रिवाज ब्रिज और बिल आखिर अब त्रिमू पे इस वक्त अपनी पीक अटेन कर रहा है। और त्रिमू की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त 5,43,000 क्यूसिक्स त्रिमू पे पानी हो चुका हुआ है और जो पहला बड़ा रेला था उसने 5,55,000 की पीक यहाँ पे देखी थी, लेकिन हमें ये खदशा है कि अगले 12 से 18 घंटे में ये पिछले रेला से भी पीक ज़्यादा बढ़ेगी और जो त्रिमू के मुकाम पर पिछले रेला की 5,55,000 की पीक इस वक्त 5,43 होने के साथ साथ ये अगले 12 से 18 घंटे में ये तकरीबन 5.25 लाख को टच करेगी। त्रिमू का यही पानी अल्टीमेटली इसने फिर एक दफ़ा हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज से गुज़रना है और हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज पे आल्दो के इस वक्त कोई बड़ा ख़तरा मौजूद नहीं है, लेकिन पानी का जो वहाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड है उसको भी अगर मैं आपको बता सकूँ तो जो हेड मोहम्मद वाला है वहाँ से पानी कम हो रहा है, लेकिन शेर शाह ब्रिज की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 इंच पानी कम हुआ है। लेकिन अब जब ये त्रिमू का पानी मज़ीद आएगा तो मुल्तान में कम से कम अगले 72 घंटे यही सैलाबी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। जो देहात पानी में हैं वो शायद उतना ज़्यादा रिसेशन को या पानी की कमी को वो महसूस ना कर सकें, क्योंकि पीछे आने वाला जो पानी है ये एक दफ़ा फिर मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। इसके साथ साथ जो हेड पंजनद है इस पे पानी अब क्योंकि चनाब का पहला रेला और फिर रावी का जो पानी है इससे शामिल होके और सतलुज की तरफ से आने वाला पानी भी अब हेड पंजनद के मुकाम पर पानी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है और अब से तकरीबन 1 घंटा पहले की इसकी गेज 4,90,000 क्यूसिक्स थी, लेकिन पिछले तकरीबन 1 घंटा में 27 से 30,000 क्यूसिक्स बढ़ने के बाद इस वक्त 5,17,000 क्यूसिक्स पे हेड पंजनद अलीपुर के मुकाम पर मुजफ्फरगढ़ में पानी की सूरत हाल है। अब जो दूसरा रेला भी है हम ये समझ रहे हैं कि तकरीबन अगले 24 घंटे में हेड पंजनद पे अपनी पीक अटेन होगी और ये पीक तकरीबन 6 से 6.5 लाख क्यूसिक के पानी की ज़रूर होगी। ये पानी फिर 2 से 3 दिन की मुसाफत के बाद कोट मिठन पे ना सिर्फ दरियाए सिंध से मिलेगा बल्कि अल्टीमेटली ये 3 दिन बाद गुड्डू के मुकाम पर राजनपुर और रहीम यार खान से गुजरता हुआ सिंध में दाखिल होगा और वहाँ पे ये तकरीबन 7.5 से 8 लाख क्यूसिक पानी हो सकता है। ये क्विकली रन डाउन था हमारे तमाम दरियाओं की सूरत हाल का। आखिर में मैं आपसे ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँगा कि पंजाब में जो इस वक्त तक चीफ मिनिस्टर पंजाब की क़यादत में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो सैलाब मुतासरीन के साथ हमा वक्त वो पूरी तरह से मसरूफ़ है कि उनकी मिज़रीज़ को, परेशानियों को कम से कम किया जा सके। इस वक्त तक की अगर टोटल स्टैटिस्टिक्स में 25 अज़ला जो इस वक्त तक पंजाब में मुतासर हैं उनमें टोटल मौज़ाजात या विलेजेस जो इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं ये तकरीबन 4100 और 55 मौज़ाजात हैं। इसी तरीके से जो टोटल आबादी इन मौज़ाजात की जो इफ़ेक्ट हो चुकी है वो तकरीबन
41,51,118 नफूस हैं। और इसी तरह हमने इनके लिए तकरीबन 425 के करीब रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज़ के क़याम को यकीनी बनाया। कुछ अजला में क्योंकि अब रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं, मैं उनकी तफसील आपको देता हूँ। वहाँ से जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं या रिलीफ कैंप्स हैं वो वाइंड अप होते जा रहे हैं, और अगले जो ज़िले हैं जहाँ पे अभी रिलीफ की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हैं और वो मज़ीद बढ़ रही हैं, तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स की तादाद में ग्रेजुअली इजाफा हो रहा है। हमारे पास इन रिलीफ कैंप्स में 60 से 70 हज़ार लोग 24 घंटे वो क़याम पजीर हैं, जिनको चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर पूरी तरह से उनका ना सिर्फ ख्याल रखा जा रहा है, बल्कि उनको उनके खाने पीने, मेडिकल कवर और लाइफ स्टॉक कवर को पूरी तरह से सीनियर ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, रिलीफ कमिश्नर पंजाब और PDMA पंजाब खुद मॉनिटर कर रही है। इसके बाद तकरीबन हमने 500 के करीब मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, और इन मेडिकल कैंप्स में अब तक तकरीबन 1.25 लाख लोग अपना चेकअप करवा चुके हैं और मेडिकल एड ले चुके हैं।